Hello, IELTS seekers. The topic that we are going to cover in this video is the next speaking topic, that is describe a problem which you faced while shopping online. So, as usual, let's begin with the vocabulary. The very first phrase is fashion freak. That is a person who is very conscious about the fashion. Next is walk abreast of. साथ साथ चलना, वॉक abreast of टाइम, समय के साथ साथ चलना. फैसिलिटेट्स, गिव्स द फैसिलिटी. नेक्स्ट इज डिसअपॉइंटिंग, जो चीज़ आपको सैड फील करवाती है. डिस्पेरेटिंग, डिसअपॉइंटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, ऑल मीन द सेम. नेक्स्ट, पॉप अप एडवर्ट. पॉप अप advert is the advertisement that appear in front of you when you are browsing for something else. Next, stones studded. स्टोन से कोई चीज़ भरी हुई होना, stones stud किए होना. नेक्स्ट, प्राइस ड्रॉप सेल, वो सेल जिसमें प्राइस में काफ़ी रिडक्शन की जाती है. नेक्स्ट, रिफ्रेन. रिफ्रेन, रिस्ट्रेन, बोथ मीन रोकना. नेक्स्ट, ईगरली. ईगरली मीन्स उत्सुकता से, विद क्यूरियोसिटी. नेक्स्ट इज वैनिश्ड इनटू द थिन एयर, विच मीन्स कोई चीज़ खत्म हो जाना. जैसे ऑल माई वरीज वैनिश्ड इनटू द थिन एयर, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई. नेक्स्ट फ्रेज इज टू माई डिसमे. इट मीन्स जिसे सुनकर या जिसे देखकर हमें दुख होता है. टू माई डिसमे. नेक्स्ट इज रीइम्बर्स. रीइम्बर्स इज मनी वापस मिलना, मनी वापस करवाना, रिफंड. देन द बेस्ट बाय. द बेस्ट बाय इज व्हेन यू बाय समथिंग ऑन द बेस्ट डील. अच्छे कीमत पे कोई चीज़ अवेल करते हो जब आप. टेम्प्टेड मीन्स अट्रैक्टेड. नेक्स्ट, फॉल्स क्लेम्स, झूठे दावे. नेक्स्ट इज ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. लेट्स मूव ऑन टू द क्यू कार्ड नाउ. Being a fashion freak, I love to update myself according to the changing trends. एक फैशन फ्रीक होने के नाते, फैशन के लिए कॉन्शियस होने के नाते, मुझे अपने आप को चेंजिंग ट्रेंड के साथ अपडेट करना बहुत अच्छा लगता है. दैट इज़ वाई आई कीप शॉपिंग फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स टू वॉक एब्रेस्ट ऑफ टाइम. तो इसीलिए मैं समय समय पर अलग अलग चीज़ें खरीदती रहती हूँ ताकि मैं समय के साथ चल सकूँ. मोस्टली आई प्रेफर इन स्टोर शॉपिंग as it facilitates me with the opportunity of checking the stuff as well as the size by trying it on. ज़्यादातर मुझे चीज़ों को कन्वेंशनल वे से बाय करना पसंद है. मीन स्टोर्स के ऊपर जाकर वहाँ से चीज़ें बाय करना पसंद है, क्योंकि मैं साइज़ स्टफ़ चेक कर सकती हूँ बाय ट्राइंग इट ऑन, इसे पहन कर ट्राई करके. However, here I'm going to share an experience of online shopping which turned out as a disappointing one. यहाँ पे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो ऑनलाइन शॉपिंग का है और जो मेरे साथ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा. 2 months back, while browsing the internet, I came across a pop-up advert of sunglasses. What lured me about these goggles was that it seemed to be perfectly like the one I had seen Deepika Padukone wearing in a movie. 2 महीने पहले इंटरनेट सर्च करते करते मेरे सामने एक एडवर्टाइजमेंट आई सनग्लासेस की. मुझे इसमें अट्रैक्टिव क्या लगा कि यही सनग्लासेस, इसी टाइप की सनग्लासेस दीपिका पादुकोण ने एक मूवी में पहनी हुई थी. Moreover, the stone studded on the frame lent an additional charm. जो चीज़ इसको और खूबसूरत बना रही थी वो था कि इसके फ्रेम के ऊपर स्टोन्स लगाए हुए थे. Apart from this, due to the price drop sale going on, the site was selling it on 50% of its original price. सेल चल रही थी तो इसी वजह से ये हाफ प्राइस पे अवेलेबल था. It was because of all these factors that I couldn't refrain myself from buying it.
इन्हीं सभी रीजंस की वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाई इसको बाय करने से। Delivery date of the goggles was 1 week after the day of placing the order, for which I was eagerly waiting. डिलीवरी का टाइम ऑर्डर प्लेस करने से 1 वीक के बाद था, जिसके लिए मैं बहुत एंशियसली, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ वेट कर रही थी। However, the day it arrived my doorstep, माई होल एक्साइटमेंट वैनिश्ड इनटू द थिन एयर। पर जब ये मेरे घर पहुंची, ये पार्सल मुझे डिलीवर हुआ, तो मेरी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई। एज वेन आई ओपन द पार्सल, टू माई डिसमे आई फाउंड इट टू बी अ टोटल कंट्रास्ट टू द वन आई हैड ऑर्डर्ड। क्योंकि जब मैंने पार्सल ओपन किया तो जो गॉगल्स मैंने ऑर्डर की थी ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। देयर वर नो स्टोन्स एट ऑल, कोई स्टोन्स नहीं लगे हुए थे, एंड इट वॉज ऑरेंज इन कलर, वेयर एज आई हैड सिलेक्टेड ब्लू। ये ऑरेंज कलर में डिलीवर हुई मेरे घर पे, जबकि मैंने ब्लू के लिए ऑर्डर किया था। आई इमीडिएटली डिसाइडेड टू रिटर्न इट। मैंने उसी टाइम इसे वापस करने की सोची एंड गेट द मनी रीइम्बर्स्ड, कि मैं अपनी मनी वापस ले लूँ। बट वाइल सर्चिंग फॉर द रिफंड पॉलिसी, I came to know that the products under the discount offer were neither guaranteed nor exchanged. पर जब मैंने इसकी रिफ़ंड पॉलिसी चेक की तो उसमें ये भी मेंशन था कि ये डिस्काउंट ऑफ़र में मिलने वाली चीज़ें जो हैं इस साइट पे, वो ना तो गारंटी में होती हैं और ना ही एक्सचेंज की जाती है। It was also mentioned in the terms and conditions, which I skipped to read earlier in a hurry to grab the offer. तो ये बात उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में भी मेंशन थी कि कोई रीइम्बर्समेंट ऑफ मनी नहीं है, पर मैंने पहले ये स्किप कर दी थी क्योंकि मुझे जल्दी थी कि मैं ऑफ़र को ग्रैब कर लूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ आई फेल्ट ओवर इट, अगर मैं बात करूँ कि मुझे कैसा महसूस हुआ, I must say that it was the most dispiriting experience of online shopping. ये मेरे लिए एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन शॉपिंग का। When in order to avail the best buy, जब एक बेस्ट बाय लेने की कोशिश में I ended up wasting my money. हुआ क्या कि मैंने अपनी मनी वेस्ट कर दी। On that day, I promised to myself not to get tempted by the false claims made by the online stores, as all that glitters is not gold. तो उस दिन मैंने अपने आप के साथ प्रॉमिस किया कि मैं नेक्स्ट टाइम से कभी भी इन फ्यूचर कभी भी ऐसे झूठे दावों से ल्योर नहीं होंगी, मीन्स अट्रैक्ट नहीं होंगी जो ऑनलाइन स्टोर्स झूठे दावे करते हैं। एज ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, क्योंकि हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती। So till our next meet, keep improving yourself, keep preparing yourself for giving your best in your IELTS exam.